शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो
कि हम संगम युगी ब्राह्मण सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो हमारे सम्मुख है। जिसे ढूंढती सारी दुनिया को बैठा सामने। फिर बाबा पूछ रहे हैं जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता जाएगा। क्या पूछा बाबा ने? उनको कौन सा साक्षात्कार होता जाए। अब ये हमारी भी फर्क है कि हमारा बुद्धि योग ठीक है या नहीं। अगर ठीक होगा तो ये साक्षात्कार होगा, नहीं ठीक होगा तो साक्षात्कार नहीं होगा। कौन सा साक्षात्कार? बाबा कहते हैं सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा कैसे हम पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता जाएगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक होगा, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते हुए भी एक बाबा की याद में रहते, उन्हें ये सब साक्षात्कार होंगे। दुनिया विनाश में तड़प रही होगी और हम नई दुनिया के ख्वाब सजाए हुए बैठे होंगे। दुनिया कोलाहल में हलचल में होगी और हम बाबा के बच्चे मौलाई मस्ती में सतयुग के नजारे में डूबे हुए होंगे। बड़ा विचित्र सा अनुभव है, लेकिन हे अर्जुन तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास। कल बाबा कह रहे थे ना, एक काल का नहीं, कितने जन्मों की तपस्या का फल मिलता है। और जब से हमें बाबा मिला तब से लेके अब तक निर्विघ्न स्थिति का बल मिलता है। अगर बार बार हलचल में आ गए, फिर अवस्था ठीक की, फिर हलचल में आ गए, फिर अवस्था ठीक की, फिर हलचल में आ गए, फिर अवस्था ठीक की, और जिनकी अवस्था ही ठीक नहीं उनकी व्यवस्था क्या ठीक होगी। और जब व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो सतयुग दुनिया में क्या करेगी ऐसी आत्माएं जाकर? उनको कैसे सतयुगी दुनिया का दीदार होगा? सतयुगी दुनिया का दीदार माना देवी देवताओं का दीदार। तो देवी देवताओं का दीदार भी क्या समझते हो आप? ऐसी वैसी आत्माओं को हो जाएगा? कलयुगी दुनिया में भी सबको होता है क्या? जो साफ स्वच्छ भक्ति करने वाली आत्माएं होती है, शुद्धिकरण के साथ जीवन जीती है, उनको
दीदार होता है, कितनी अखंड तपस्या करती तब उनको भगवान के दीदार होते, तब साक्षात्कार होते हैं। गंदी आत्माओं को होते हैं क्या? आप सोचो, जब दुनिया में नहीं होते हैं तो पवित्र सोल जो हम बनने वाले उसका दीदार कैसे हो जाएगा किसी को? ये अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास, अनंत काल का किया हुआ अभ्यास, जिसकी बुद्धि सिवाय एक बाबा की सेवा और याद और सेवा, याद और सेवा, बस फालतू बाहियात बातों में नहीं होगी। फिर बाबा देखो कैसी मदद करता है। वंडरफुल है बाबा के अनुभव, वंडरफुल है बाबा। बाबा को यूज करना सीखो इस संगम युग पर। अगर अभी तक भी फीलिंग के संस्कार हैं, अभी तक भी छोटी मोटी बातों में हलचल में आने के संस्कार, बाबा कैसे मदद करे? बाबा की मदद चाहिए तो अंदर साफ स्वच्छ निर्मल बुद्धि चाहिए, साफ स्वच्छ निर्मल बुद्धि चाहिए, एक बल एक भरोसा चाहिए। कैसे बाबा पग पग पर खड़ा हो जाता है बाएं पसार के। लौकिक दुनिया में अगर एक टास्क खेला जाए माँ और बच्चे के बीच में, मौत सामने खड़ी है तो माँ पहले अपने आप को बचाएगी या बच्चे को बचाएगी? चाहे वो जानवर की माँ हो, चाहे पशु पक्षियों की माँ हो, चाहे जीव जंतुओं की माँ हो, किसको बचाएगी? तो ये तो सृष्टि का सृजनहार है, विश्व का पिता है, और हम उसकी खुद चुनी हुई संतानें हैं। हम में से, आप में से किसी ने उसको ढूंढा है क्या? तो आप बताओ, वो हमको पहले अपनी बाहों में समाएंगे या दुनिया को समाएंगे? बशर्ते मैं बच्चे होने का फर्ज निभाऊंगी तो वो माँ बनकर, बाप बन के फर्ज निभाएगा। मन में तो नहीं चलता है। मैं सपूत बच्ची बनूंगी, सपूत बच्चा बनूंगी तो वो भी मुझे माँ बन के अपने आंचल में छिपा के रखेगा, नैनों में समा के रखेगा, बाहों में छिपा के रखेगा कि दुनिया की कोई सेक इसको लग न जाए। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे, वहाँ याद तो कहेंगे बोलो, सब वहाँ गुरु या राम राम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की कोई दरकार ही नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? माँ में कम याद कर। पहले सीख कर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप एक ही है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। ये दुनिया नहीं जानती है, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं, उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते। ये सारा दिन बच्चे तुम्हारी बुद्धि में रहता। यूं शिव बाबा की संतान तो सब है, परंतु तुम जानते हो और कोई तो जानते नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बन गए। ये देह थोड़ा ही बोलती है। पतित बना कौन?
दुष्कर्म करते हैं शरीर के द्वारा, पाप कर्म करते हैं शरीर के द्वारा, झूठ बोलते हैं मुख के द्वारा। बुलवाता कौन? तो पापी कौन बनी, शरीर या आत्मा? कष्ट कौन भोगता है, आत्मा या शरीर? पेट में दर्द होता है आत्मा के कि शरीर के? बेचारा आत्मा के पाप कर्मों की सजा इस शरीर को भी भोगनी पड़ जाती है। कर्म तो करती है आत्मा ने, शरीर ने क्या किया बेचारे ने? शरीर के द्वारा तो करती है। शरीर के द्वारा करती है, तो यही तो बताने की बात कर रही हूँ कि आत्मा करती है तो शरीर को भी कष्ट भोगना पड़ जाता है। तो ये याद रखो कि तुमने किसी की हाँ में हाँ मिलाई तो तुमने किसी की हाँ में हाँ मिलाई तो उसकी सजा से तुम बच नहीं सकते हो। जितनी सजा उसकी उतनी सजा तुमको मिलेगी। तुम कहोगे हम तो वहां खड़े थे बहन जी, हमने तो कुछ ऐसा बोला भी नहीं था। तो सुनाई थी ना ले जाने कहानी, वो तो सारे बच गए, जिसने किया था वो तो बच गए क्योंकि बेचारे अनजान थे। और जो चुगली कर रहे थे, जो परचिंतन कर रहे थे, जो निंदा कर रहे थे, सजा उनके गले में पड़ गई कि यही है दोषी। बाबा कहते आत्मा इस शरीर के द्वारा कहती 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सभी एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। समझ दी है बाबा ने सृष्टि के आदि की, मध्य की, अंत की। बाबा को ही सब बुलाते हैं ना, अभी भी वो कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ। वो बुलाते रहते हैं और तुम कहते हो तो आया हुआ। क्या वो तो जाने की तैयारी में, बिस्तर पेटी समेटने की तैयारी में। सब कुछ तो बांट दिया उसने, कितना ज्ञान सुनाएगा। ज्ञान सागर ज्ञान सुना सुना के 69 से लेके अब तक ज्ञान सुना सुना के चला गया। अब तो सब रिवीजन चल रहा है ना, सुना सुना के चला गया। कितना ज्ञान सागर का ज्ञान था। इस संगम युग को ही तुम बच्चे जानते हो। ये पुरुषों में भी उत्तम पुरुष, उत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि बीच में। सतयुग में सत्य पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष होते हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, चारों तरफ झूठी नगरी बसी पड़ी है। इतनी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं। उसमें भी आप देखो शरीर को ही दोषी बना देते हैं। मेरे पेट में दर्द हो रहा था ना, पेट का कोई थर्मामीटर तो है नहीं, मार तो मारा। सोने का खुद को इच्छा हो रही है, लगा दिया कमर को बहाना। मेरी कमर ही नहीं उठ रही थी, उठने की तो मैंने बड़ी कोशिश करी। बेचारी टांगों को ही दोषी बना दिया। मैंने तो बड़ी उठने की कोशिश करी थी, मैंने तो पलंग से नीचे पैर भी उतार दिया था, परंतु मेरी टांगे ही नहीं चल रही थी। अब था क्या, सोने की इच्छा तो खुद को हो रही थी, आने की इच्छा खुद को नहीं थी, लगा दिया दोष उसको। कितना झूठ हम इस शरीर के साथ करते, कितना छल करते रहते शरीर के साथ। शरीर क्या करेगा, तो जब देखता रहता फिर कहता तू पड़ी जा। फिर तो रोज मुझे कोसती रहती है ना, मेरा शरीर ऐसा, मेरा शरीर ऐसा, मेरा शरीर ऐसा। तो कहता फिर तू पड़ी जा। फिर वो पड़ जाता है। छोटे थे ना, ये सुनते थे, लकड़ी की काठी, तो क्या बोलते थे, काठी का घोड़ा, फिर आगे घोड़ी की दुम पे मारा हथौड़ा, फिर क्या हुआ, घोड़ा घोड़ा तुम उठा के भागा। तुम इसको सवेरे सवेरे प्यार करने लग जाते हो।
ना ना थोड़ी देर और सो जा, 5 मिनट ही तो सो जा, कोई बात नहीं है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। वो कहता तो सो ही जा। ये शरीर है, कलयुगी शरीर है, इसको उठाना पड़ता है। ये कलयुगी तमो प्रधान चीजें, इनको उपयोग में लाना है तो इनको प्यार देके काम के योग में के द्वारा लाना पड़ता है। कलयुग में तो चारों तरफ झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र है, सबसे पुराने से पुराने तो चित्र ये हैं। इनसे पुराने चित्र और कोई होते नहीं। देवी देवताओं से पुराने चित्र तो संसार में और कोई होते नहीं। ऐसे बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ करके बनाते रहते हैं। ये भी तुम जानते हो कौन कौन होकर गए। श्री राधे, श्री कृष्णा, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता, पूरे 800 करोड़ की आबादी में से देवी देवताओं की गिनती करो, कोई किसी को भी जाके बोलो, जिन्होंने इतनी धर्म संस्थाएं बनाई हैं उनको जाके बोलो कि अच्छा अपने हिंदू धर्म के जो देवी देवताओं की लिस्ट गिनती करके दो। कितनी गिनती करके बताएंगे वो? कितनी करेंगे? नाम बता देंगे 33 करोड़ के। नाम कितनों के बताएंगे? बस उतने ही गोल घूमेंगे। अच्छा, देवियों में भी अपने एरिया की देवियों को बता देंगे, 9 देवियों के नाम ले लेंगे, है ना? इससे ज्यादा कहाँ जाएंगे? 800 करोड़ में से श्री राधे, श्री कृष्णा, श्री सीता, श्री राम, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, इसके आगे हनुमान जी, गणेश जी, फिर इसके आगे है चलो श्री शंकर जी, पार्वती जी, और इससे आगे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वैष्णो मैया, चिंतपूर्णी, नैना देवी, सुनैना देवी, त्रिलोकपुर वाली बाला सुंदरी, ज्वाला देवी। कितने हो गए? गिनती करके 108 नाम भी बता देना कोई, तो भी मेरा चैलेंज है, जो फेमस है। बाकी तो इधर उधर से जहां से मर्जी तुम खा लो। तो आप सोचो कितनी श्रेष्ठ और कितनी वो महान आत्माएं होंगी जिनको भगवान ने बनाया, और कितने पुरुषार्थ से बनी होगी। नैना देवी है ना, अभी पिछले दिनों कोई गया होगा कहीं से, तुअर को सुना रहा था कोई भाई, कहते दीदी हम वहां गए थे ज्वाला देवी। कहते ज्वाला देवी पे दीदी पता क्या होता है वहां पे? वहां ज्वालाएं जल रही हैं चारों तरफ, वहां से लोग वो जला के लाते हैं दिया, और फिर सब अपने अपने यहाँ पे तीर्थ यात्रा की तरफ। कहते वहां पे हवन चलते रहते हैं, हवन। मैंने कहा किस चीज के हवन होते हैं? कहते दीदी बड़े बड़े सेठ, स्वामी, नगर सेठ, सब लोग वहां 24 घंटे हवन करते रहते हैं। हवन किस बात के लिए करते हैं? कारोबार की वृद्धि के लिए, धन संपत्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। कहते 24 घंटे वह निरंतर हवन चलते रहते हैं, हवन चलते। ज्वाला देवी, वो ज्वाला देवी कौन होगी जिसके आज कलयुग के लास्ट में भी इतने हवन होती है, इतनी याचनाएं होती है, इतनी तपस्या करते हैं लोग, इतनी, है ना, हवन समझते हो जिसमें विकारों को दाह करना, जिसको स्वाहा करना, जिसको आसुरी शक्तियों को खत्म करना। वो ज्वाला देवी कितनी तपस्विनी आत्मा होगी जिसने अपने संगम युग के काल में अपने विकारों का, अंश का भी, वंश का भी, सब कुछ खत्म किया होगा, होम किया होगा। सोचो, विचार करो कितनी तपस्विनी होंगी ये देवियां। नैना देवी, किसी के तो नेत्रों को नेत्र दान दिया होगा, तीसरा नेत्र दिया होगा तो नैना देवी। किसी की काया को, किसी की आत्मा को सुंदर बनाया होगा तो बाला सुंदरा देवी, शकुंतला माँ। किसी के शकों को, जो बैमी लोग हैं उनके जीवन को ठीक किया होगा। एक एक जीवन में अर्थ है देवियों को। वैष्णो देवी जिसने विषय वासनाओं को खत्म किया होगा, वैष्णो मैया। चिंतपूर्णी माँ जिसने लोगों की चिंताओं का हरण किया होगा,
मनसा देवी। जिसने मनसाओं की सब मनोकामनाओं को पूर्ण किया होगा, मनसा देवी। अपने आप को एकांत में बैठ के कई बार पूछो, अपने आप से बातें करो, मैं कौन सी वाली देवी, मैं ऐसा क्या कर्म कर रही हूँ संगम युग पे जो मेरी यादगार देवी और देवताओं के रूप में बनेगी, है ना? तो बाबा कहते हैं पुराने चित्रों को बैठकर देखो, अब जैसे तुम देखते हो ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया अथवा काली का चित्र, तो ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़ी सकती है। अम्बा को भी दो ही भुजाएं होंगी। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में, तो अनेक प्रकार के चित्र बनाए। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें, यहाँ तो सब लूले लंगड़े निकल पड़ते। सतयुग में तो ऐसे कोई होते नहीं, ऐसी संतानें पैदा होती नहीं है। कोई लूला पैदा होता, कोई लगड़ा पैदा होता है। बचपन में देखो 2 साल के बच्चे को कैंसर ही लेके पैदा हो गया। अभी 6 महीने का बच्चा है, हार्ट की बीमारी, हार्ट में छेद लेके पैदा हो गया। पिछले दिनों मेरे पास एक फोन आया, दीदी दीदी जरा साधना दीदी को पूछो। मैंने कहा साधना दीदी क्या बताएगी, आप यहाँ लोकल डॉक्टरों से पूछो। कहते यहाँ तो पूछ लिया है, वो सब कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। बताओ 6 महीने का बच्चा, उसके हार्ट में छेद है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बताओ 6 महीने के बच्चे का तुम हार्ट का ऑपरेशन कर दोगे तो कितने वर्ष की आयु जिएगा वो, और क्या क्या परहेज करेगा, है? कलयुगी माए ऐसी मिली है, उसको कुरकुरे का पैकेट पिलाएंगे, लिम्का फैंटा कोकोला उसके टिफिन के साथ भेजेंगे। क्या परवरिश होगी उन बच्चों की, बताओ जरा। बैठी देखो इसका छोटा सा पोता श्वास की बीमारी लेके बैठ गया बेचारा। क्यों? क्योंकि खान पान ठीक नहीं। बाजार की चीजों में कितनी डुप्लीकेट चीजें हैं, उनको खिला खिला के माता पिता। नहीं तो पहले बच्चे की ऐसे थोड़ी परवरिश होती। कोई माँ किसी बच्चों की मालिश करके राजी नहीं, और उनकी टांगों में ताकत कहाँ से आई। खाना देखो तो उनके टिफिन में क्या डाल रहे, डबल ब्रेड, जो सड़ी हुई मैदा से बनती है बाजार की डबल ब्रेड। तुम जाके देखो ना जब फैक्ट्री में बनती है। बेकरी के बिस्किट जाके देखो, पैरों से तो आटा गूंथते। तुम दमादम खाए जा रहे। आश्रय भोजन इस शरीर को सात्विकता के साथ भोजन कहाँ दे पा रहे। टिफिन जाके खोल के देखो, ये देखेगी सर जगह, देखे बच्चों को टिफिन खोल खोल के क्या आता है टिफिन में। लिम्का की बोतल, बताओ पानी की जगह लिम्का लेके भेज हमारा बच्चा तो बहन जी, और शान से बताएंगे आके बहन जी हमारा तो बच्चा जो है ना दूध तो पीता ही नहीं है, उसको लिम्का पिला दो, देखो पट से पी लेता है। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सोचो जरा वो परवरिश क्या कर रहे। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अनेक चित्र बना दिए। सतयुग में ऐसे लूले लंगड़े आदि कोई पैदा होते नहीं। सतयुग में कोई ऐसे लूले लंगड़े आदि पैदा होते नहीं है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। सतयुग को भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म था हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो कैसी, ड्रेस देखो कैसी पहनते, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी। ड्रेस की वैरायटी देखो कितनी। भाई लोग फिर भी ढंग से कपड़े पहनते, बहनों की तो बात है। खिड़कियां बना बना के, कोई पीछे खिड़की, कोई बाजू पे खिड़की, कोई आगे खिड़की, खिड़की वाले कपड़े पहन। किसी जेंट्स को देखा कट स्लीव पहनते हो। सारी आफत तो कलयुगी माताओं को ही आई हुई, शरीर को उजाड़ के रखा हो। सतयुगी श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवी देवताओं की ड्रेस देखो जरा, पीछे भी उनके चावल होता था, चप्पल क्या बोलते हैं उसको, उसकी भाषा में कुछ और शब्द बोलते हैं, है ना। पीछे तक ड्रेस पहनने के बाद भी कपड़ा नीचे तक,
तो दास दासियां उठा के उनके कपड़े धो के चलते, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बदन पूरा ढका हुआ, उजाड़ के रखा हो। कलयुग की ड्रेसें देखो कैसी। बाबा कहते सतयुगी माना यथा राजा तथा प्रजा, रामायण में चौपाई आती है, यथा राजा तथा प्रजा सब साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। धर्म ऐसा था जिसमें उपकार की भावना होती थी, सबकी भले की और कल्याण की भावना होती थी। अभी तो मंदिर में भी जाएंगे, पंडित जी को कहेंगे मेरे बच्चे की कामना पूरी कर दो, मेरे पोते की, मेरे दोते की। धर्म की बात कौन करता है? संसार की बात कौन करता है? समाज की बात कौन करता है? बाबा कहते जितना नजदीक तुम आते जाएंगे, तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस, कैसी ड्रेस होगी उसका भी तुमको साक्षात्कार हो जाएगा। देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं, देखेंगे भी वही जिनका बुद्धि योग अच्छा होगा, मन से बाबा बाबा करते रहेंगे, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। बाबा कहते धंधा धोरी तो करना ही है ना, धंधा धोरी थोड़ी छोड़ के बैठ जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना, ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। ये ज्ञान कोई दुनिया वाली मनुष्य आत्माएं दे न सके। तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को कथा बैठकर नहीं सुनाई, अब लोगों ने तो शिव और शंकर को भी मिला दिया। अभी बाप तुम बच्चों को एक एक बात का राज समझाते। बाप बिगड़ सृष्टि के आदि मध्यंत का राज तुमको समझावे भी कौन? सबको तो अपनी लगी पड़ी है। 8 लोग इकट्ठे हो गए, 10 लोग इकट्ठे हो गए, अपनी संस्था बना के बैठ गए। क्या काम कर रहे हैं जी? क्या काम कर रहे हैं? अगर आप निचोड़ देखो ना, अपने जोड़ जा करके देखो, एक बाबा के बच्चे हैं जो अपना तन मन धन लगा के विश्व के नवनिर्माण के कार्य में अपना सब कुछ सफल कर रहे हैं। बाकी आप जो संस्था के जो बने हुए मेंबर होते हैं उनको पूछो तुम अपनी आय का कितना हिस्सा लगाते हो सेवा में, बताना जरा एक मिनट। क्योंकि उनके पास तो इकट्ठा होता है, उसी को वो सफल करने की सोचते हैं कहाँ लगाएं। तुम्हारे ही शहर से किसी ने आके बोला, कहते दीदी इतना पैसा इकट्ठा होता है, इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, प्रभात फेरियों में होता क्या, बोलियां ही लगती रहती हैं, ज्ञान कौन सुनाता है? और फिर आपस में क्या करते? पूछो उस पैसे का क्या करते? कहते करते क्या है, जो आपस में है वो बांट लेते, अपने कारोबार पर लगा लेते हैं, उसके साथ बस एक कारोबार चल रहा है। अब आप सोचो, दान पुण्य का पैसा तुमने अपने कारोबार में लगाया तो वो तुम्हारे कारोबार में आता हुआ धन तो दिखेगा, पर तुम्हारे घर में सुख और शांति की सहनाइयां नहीं बजने वाली, कदाचित नहीं बजेंगी। क्योंकि जिसने भी लगाया वो पैसा वो कामनाओं के साथ लगाया। एक बाबा के बच्चे ही है ना जो कामनाओं रहित होकर के बाबा के घर में अपना तन भी लगाते, मन भी लगाते, धन भी लगाते, है ना। बाबा का भोग लगता है, इसमें किसी की कामना होती है क्या कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है इसलिए भोग लगा दो, मेरे शादी की एनिवर्सरी को? कितने निस्वार्थ भाव से बाबा के घर में भोग लगाते हैं। अपनी आय का, इनकम का हिस्सा जितना हमसे बनता है उतना हम खुशी से निकालते हैं, दुख दर्द से निकालते हैं क्या? कोई कोई होंगे जो तड़प के निकालते होंगे, बाकी तो सब खुशी से निकालते हैं। हमारी आय का इतना हिस्सा बाबा की सेवा में लग जाए, ये कह के कोई नहीं निकालता मेरे बच्चे को ठीक कर देना, मेरे पति को ठीक कर देना, मेरे पोते धोते को सद्बुद्धि दे देना। ऐसे कोई करता है? कौन कौन करते इस क्लास में? हाथ उठा। और दुनिया में क्या है, मंदिरों में चढ़ावा किस चीज का है? एक भी पैनी बिना कामना के कोई नहीं चढ़ाता, एक भी पैनी। और वो पैसा अगर किसी के कारोबार में लगेगा तो उसको सुख और संपत्ति कहाँ से आ सकती है? कदाचित नहीं आ सकती है। तो बाबा कहते अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते, धंधा धोरी तो करना ही है ना। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना, ज्ञान तो कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति। उनको कहेंगे भक्ति का ज्ञान।
वे ये ज्ञान दे ही नहीं सकते हैं कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम पढ़ करके भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ व शंकर पार्वती को कथा बैठकर नहीं सुनाई। बाबा आते हैं तुम बच्चों को कितना सुंदर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। ऐसा ज्ञान तो दुनिया में कोई तुम्हें दे ही नहीं सकता। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है जो तुमको बैठ करके ज्ञान सुनाता है। जैसे तुम रिश्ते व्यवहार में रहते हो जैसे ये भी है। ड्रेस आदि भी सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार होकर आते बच्चों के पास ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी दिखाते हैं। मनुष्यों ने तो सब कुछ उल्टी बातें समझ ली। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? बैल की मूर्ति रख देते हैं। कभी बैल को बैल के ऊपर बैठ के दिखाओ तो पता चले। एक टांग इधर से मारेगा एक टांग उधर से मारेगा। सड़क पे भी बच के निकलते हो। पता नहीं भगवान को क्या समझ रखा है। गुजरात में ना एक देवी को मगरमच्छ पे बैठ के दिखाते हैं। मैंने कहा ऐसी भी कोई देवी होती है जो मगरमच्छ पे बैठती है? तुम अपने बच्चे को बैठा कर दिखाओ फिर पता चले। अरे जिस देवी को तुम दिखाते हो वो भी तो किसी की बेटी होगी कि नहीं होगी। बिठा दिया उसको मगरमच्छ के ऊपर। एक देवी को मुर्गे पे दिखाते हैं। पता नहीं क्या क्या लोगों की मत मारी हुई है। अपनी बेटी को दिखाओ बिठा के मुर्गे के ऊपर। भगवान जी को बैल पे दिखाते, अपने बच्चे को दिखाओ, अपने पति को दिखाओ, फिर भगवान को दिखाना। कुछ भी दिखाते रहते हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण तो प्रिंस है, वो थोड़ा ही बैल पर बैठेगा। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य बिल्कुल मुझे पड़े। मनुष्यों को भक्ति मार्ग का नशा भी तो देखो कितना है। फिर कहते ब्रह्मा कुमारियों का तो ज्ञान ही नया है। अरे ज्ञान नया नहीं है, तुमको अकल सिखा रही है, सीख लो तो अच्छा है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, तुमको ज्ञान मार्ग का नशा है। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको आकर पढ़ा रहे हैं। तुम इस दुनिया में परंतु बुद्धि से जानते हो ब्राह्मण संगम युग पर है। बाकी सब मनुष्य कलयुग में, ये सब अनुभव की बातें। बुद्धि कहती है हम कलयुग से निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया अब बदलने वाली है। ये तुम्हारी बुद्धि में और कोई की बुद्धि में नहीं है। भले एक ही घर में रहने वाले, एक ही परिवार के हैं। उसमें भी बाप कहेगा हम तो संगम योगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम तो कलयुग में। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो ये विनाश हो जाएगा। विनाश की कगार पकड़ी है। दुनिया कितनी देर और चलने वाली। विनाश तो जरूर होना ही है। इस दुनिया को रोके रात को रोके रुकेगा सवेरा। सवेरा तो होना ही है। तुम्हारे में भी कोई जानते अगर ये समझे कि दुनिया विनाश होती है तो फिर नई दुनिया की तैयारी में लग जाएं। बैग बैगेज तैयार कर लें। बाकी थोड़ा समय है बाबा के जो बन जाए। भूख मरेंगे तो भी तो फिर भी है तो बाबा के बच्चे ना। थोड़े विनाश की घड़ियां बहुत समय चलने वाली है। ये तो बाबा का भंडारा है। ये शिव बाबा का भंडारा है। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। भगवान का भंडारा भरपूर काल कंटक सब। ये भगवान के घर का भंडारा है जो सदा भरपूर रहता है, कभी खाली नहीं होता। ब्राह्मण भोजन बनाते इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण याद में रहकर बनाते, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह भी तो नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़े शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही ना। बाकी योग की बात है, इसमें मेहनत लगती है। यहाँ गपोड़ा कोई चल नहीं सकता। पकौड़े बहुत खा लिए भक्ति मार्ग के, यहाँ गपोड़ा कोई चल नहीं सकता। बहुत पकौड़े खाए हैं भक्ति मार्ग के। अब यहाँ तुम्हारा कोई गपोड़ा चल नहीं सकता। ऐसे कोई कह ना सके मैं तो संपूर्ण योगी हूँ, 80% योग में हूँ, ऐसे भी कोई नहीं कह सकता।
ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वो हैं। बड़ी गहरी बात बाबा कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। मुरली बड़ी खबर पाली, क्या कहा बाबा ने? भूल गया? अच्छा, किस किसने मुरली पढ़ी थी सुबह? अब कोई नहीं हाथ उठाएगा, पढ़ी भी होगी तो भी नहीं बताया, पढ़ी नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चों में भी योगी वो हैं, तुम बच्चों में भी योगी वो हैं, अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर। एक तरफ दृष्टि घुमाई तो शांत हो जाए। अब तुम शांति को भी कहोगे बहन जी से तो डरते बहुत है, पर डरते नहीं है, उनके पाप सामने चमकने लगते हैं, समझा ना? डरते नहीं है, अगले पिछले पाप चमकने लगते हैं। डरते तो पाप कर्म करने से डरते ना, शांत कर दे, ये ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाबा की याद में रहते हो, ये सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी पड़े। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, तुमको प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी कोई याद में नहीं रहते, क्या करें? खड़े होकर भी करा लेते हैं, बैठ के भी करा लेते हैं, बैठ के भी कराते, खड़े होकर भी कराते, फिर भी कोई और तो बड़ी खुश हो रहे, क्या बात? बाबा कहते फिर भी कहीं ना कहीं बुद्धि भागती रहती है, फिर अपना ही नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संगली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे कि हम ड्रिल टीचर है, बाबा की याद सामने, बाबा की याद में सामने बैठे, बुद्धि और तरफ कहीं ना जाए, एकदम सन्नाटा हो जाए, तुम अशरीरी बन जाते हो, बाबा की याद में रहते हो, ये सच्ची याद है। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, ये किसकी याद में रहते? वह कोई रियल याद नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे माताएं भी गीत गाती हैं, मीरा जैसी लगन मैनू भी लगा दे, मीरा जैसी लगन मैनू भी लगा दे। ढोलकियां फाड़ दी कितने सालों से, लगन फिर भी नहीं लगी। एक भी मीरा शाहबाद में पैदा हुई तो ढूंढ के ले आओ, ढूंढ के ले आओ, एक भी मीरा पैदा हुई, लगन लगा दी, कीर्तन बजाया, ढोलकी बजाई, दो प्रसादा चल मेरे भाई। और सारी शांति तो तब दिखती है जब प्रसाद बढ़ने लगता है। कितनी लगन लगी इतना भी कह दो कि शांत हो जाओ। चाहे तुम आधा घंटा पहले प्रोग्राम पूरा कर देना, लेकिन लगन तो तभी पता चलती है कि पूरी लगन लगी है। बाबा कहते सन्यासी भी शांति में बैठते हुए किसकी याद में रहते हैं क्या? बाबा कहते यहाँ तो तुमको श्रीमत मिलती है, बाबा को कोई जानते नहीं है, तो बाबा तो तुमको एक एक बात की श्रीमत देते हैं। ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते, वह तो कोई होता ही नहीं है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, बच्चे माँ में कम याद करो, बस एक मेरा तो शिव बाबा और दूसरा ना। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से मालूम थोड़ा ही पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण बना नहीं है, आगे चल के तुमको साफ साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती मैं लाइट कम है, मैं जासती है। शुरू में जब ये पाठ चला तो वतन से आके बच्चियां बता देती थी ये सामने वाली का तो योग बिल्कुल भी नहीं है, ये तो दासी बनने वाली है, ये तो बाबा ने बंद कर दिया ये पाठ, ये तो गपड़ा सपड़ा हो जाए, प्रशासन चलाने वाली और दिखाई देता था उसको, ये तो दासी बनने वाली है। घर में रहने वाले, कल भी किसी से बात चल रही थी हमारी, घर में रहने वाले भी बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे जो योगी हैं, तपस्वी हैं, गुप्त पुरुषार्थी है।
साधु सन्यासियों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे, देखो ये स्वामी भाई जो है ना, अंत संभाल लिया दोनों बच्चों ने, अंत संभाल लिया अपना। पूरी प्रोफेसर की जॉब की, जॉब के बाद में अपना जीवन सब बाबा की सेवा में लगा दिया। और वो अब्दुल कलाम जी का जो उदाहरण देते हैं ना, सचमुच मैंने उनके प्रैक्टिकल लाइफ से देखा कि अब्दुल कलाम का जो उदाहरण देता है वो प्रैक्टिकल देता है। कोई उसको आसक्ति नहीं कि ये भी चीज मैं इकट्ठी कर लूँ, वो चीज भी इकट्ठी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इधर से भी ले लूँ, उधर से भी ले लूँ, इससे भी दोस्ती जोड़ूँ, उससे भी दोस्ती जोड़ूँ। तो दुनिया में रोज जाते किस किस के फोन नंबर इकट्ठे करता फिरेगा। ज्ञान दिया, समझाया, चल मेरे सन्यासी, वैरागी जीवन, बाबा का संदेश दिया, चलो आगे चलो, और दौड़ो और दौड़ो। हवाई जहाज में ही उड़ता रहता है, जो हवाई जहाज में उड़ता रहता है तो वो मन से भी उड़ता रहता है, तभी उड़ता है। आज बाबा ने इतना चांस क्यों दिया? फंसना चाहता तो वो भी फंस जाता। राज ऋषि, बाबा ने उदाहरण दिया ना, राज ऋषि। बिरला ही कोई ऐसे माँ बाप हो जिनको ऐसे बच्चे पैदा हो, संबंधी ऐसे बच्चे पैदा हो, ऐसी बच्चियां पैदा हो जो विश्व की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ वारी कर दे, है ना। हमारे माँ बाप थे ना, तो हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें दे दी उन्होंने। कहते थे हम इसलिए देते हैं, हमारे तो एक पंथ दो काम हो रहे, एक तो पुण्य हो रहा, दूसरा बेटी का सदका भी पूरा हो रहा, दोनों चीजें हो रही। इसलिए अंत तक देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही। कितने भाग्यशाली है वो माँ बाप जिनकी बेटियां, जिनके बेटे बाबा के बच्चे बन जाए। बिरला ही कोई बनते हैं जिनकी बेटी और बेटे बाबा के बच्चे बनते हैं। बाबा कहते देखने से मालूम थोड़ी पड़ता, अभी तो कोई को संपूर्ण बना ही नहीं है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती मैं लाइट कमिंग में जाती है, दिव्य दृष्टि से देखा जाता। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं, ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड ये एक्ट चलता रहता है। अभी बाबा शिक्षा देते हैं पावन कैसे बनना है। पावन तब बनेंगे जब बाबा को याद करेंगे। सबको अपने मन वचन कर्म से बाबा को याद करना। चलो मस्तक के बीच में मणि के समान चमकने वाली मैं एक दिव्य चमकता हुआ सितारा। इन कर्म इंद्रियों की मालिक, कर्तापन के भाव से मुक्त, मैं पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस जगत का स्वामी, सृष्टि का सृजनहार शिव पिता परमात्मा, जो परम ज्योति, अखंड महाज्योति, अखंड महाज्योति से निकलने वाली दिव्य प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा के चारों ओर उतर उतर कर आ रही है। मेरे चारों ओर दिव्य किरणों का बसेरा बनता जा रहा है। दिव्य प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा के चारों ओर फैलता जा रहा है। परम शक्ति परमात्मा से
निरंतर दिव्य शक्तियों की किरणें विश्व के कोने कोने में चारों तरफ फैलती जा रही है। संसार की प्रत्येक मानव आत्मा इन दिव्य किरणों का अनुभव कर एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति कर रही है। मेरी हर समस्या का समाधान इन दिव्य शक्तियों में समाया हुआ मेरी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति इन दिव्य किरणों में समाई हुई घटना दुर्घटनाओं पर जीत पाने की शक्ति इन दिव्य किरणों में समाई हुई ये पावन निर्मल दिव्य किरणें समस्त संसार के कोने कोने में परमात्मा शक्ति की मिलन की अधिकारी आत्माओं को स्पर्श कर रही है। इन दिव्य शक्तियों को पाकर हर मानव आत्मा अंधकार से निकल रोशनी में दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अनुभव कर रही है। प्रभु मिलन की प्यासी दिव्य शक्तियों की अधिकारी आत्माएं परमात्मा शक्तियों को प्राप्त कर इन अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर शांत सरल शीतल सुखद जीवन का अनुभव कर रही है। परमात्मा से निकलने वाली ऊर्जा निरंतर मुझ आत्मा में समाहित होती जा रही है। संपूर्ण वसुंधरा शांत में होती जा रही है। शांति और शीतलता की किरणें मेरे चारों तरफ शांति और शीतलता का
दैवी स्वरूप बना रहे हूँ। मैं दिव्यात्मा, मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें हर मानव मन को दिव्य और शांत बना रही है। शीतल मधुर बना रही है। ये दिव्य पावन किरणें मुझसे निकलकर इस वातावरण को सशक्त और शक्तिशाली बनाते हुए सुखद शीतल अनुभव करा रही है। मैं शांत हूँ, शीतल हूँ। मेरे चारों तरफ शांति और शीतलता का सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। मेरा घर, परिवार, बार, संसार, समाज, मेरा शहर शांति की शक्ति से संपन्न होता जा रहा है। सभी रोग मुक्त, शोक मुक्त, कल्याणकारी, मंगलकारी बनते जा रहे हैं। सबका जीवन सफल, सुखी, मंगलमय बनता जा रहा है। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सबका भला हो। पावन कैसे बनना है? बाबा को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनती है। वंडरफुल बात है ना, कुदरत कहते हैं ना। बाबा से तुम सब कुदरती बातें सुनते। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि को भी कोई नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा पत्थर बुद्धि से फिर पारस बुद्धि बनती। बुद्धि में ये चिंतन चलता रहे, अभी हम पत्थर बुद्धि थे, अब बाबा हमको पत्थर बुद्धि थे, अब हमको तुमको कोई कर पत्थर बुद्धि हो। अभी क्या बोला तुम सब? हम पत्थर बुद्धि थे, अब बाबा क्या कर रहे?
क्या बोला तुमने? बारह सौ। पहले क्या थे? पत्थर। और अभी बहन जी कहे तुम पता बोलते हो? मैं तो ऐसे बोल दी। अरे थे ना, ना खाने का अक्कल, ना पीने का अक्कल, ना पहनने का अक्कल। अक्ल तो मारी गई है हमारी। अक्ल होती तो भगवान को थोड़ी आना पड़ता ज्ञान सुनाने के लिए। है? बाबा कहते तुम सब पत्थर बुद्धि थे, बाबा हमको पारस बुद्धि बना रहे। बुद्धि में ये चिंतन चलता रहे, आत्मा शक्ति पत्थर बुद्धि बन गई। अब बाबा को याद कर पारस बुद्धि बन गई। लौकिक रीति बाप भी बड़ा टीचर गुरु बड़े मिलते हैं। ये तो एक बाप तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारा कलप तुमने देहधारियों को याद किया। अब बाबा कहते मामिक कब याद करो तुम्हारी बुद्धि को कितना बाबा मही बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल नहीं करते ये लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बनते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से एक एक बात बाबा समझाते। बाबा बिंदी भी है, फिर इतना बड़ा लिंग बना देते। मनुष्यों के भी बड़े बड़े चित्र बनाते, परंतु ऐसे थोड़े थे। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया। हनुमान जी कितनी बड़ी मूर्ति बना देते। कोई इतनी बड़ी मूर्ति थी क्या वो हमारे वो फिरोजाबाद में है ना, वो महावीर जी की इतनी बड़ी पहली मूर्ति बनाई, इतनी बड़ी वो बेचारी टूटी नहीं। अब तुम बेकदरी करोगे तो क्या होगा? चलो ज्यादा है तो 5 फुट की, नहीं तो 6 फुट की बना लो। तुम 100 फुट की क्यों बनाने चले हो? अब इतने बड़े कोई मनुष्य होते हैं? मनुष्य कितने मूझे पड़े हैं भक्ति मार्ग में, क्या क्या करते रहते। बाबा कहते जो पास्ट हो गया वो फिर होगा। अभी तुम बाबा की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दिए, साक्षात्कार कराए। तुमको बादशाही देता हूँ, अभी सर्विस में लग जाओ। अगर तुम्हें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, विश्व का मालिक बनना है तो उसकी सेवा में लग जाओ। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। ये सब छोड़ दो। फालतू की बाहियात बातों में कुछ भी नहीं रखा, सब छोड़ दो। ये भी तो निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त बन भी नहीं सकते। इनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ के हमको राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे का क्या करेंगे? तो अब आप बच्चों को पुरुषार्थ कराते, राजधानी स्थापन हो रही। कहते भी हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चल के दिखाओ। बातों के थोड़े पकौड़े खाने हैं यहाँ पर, कुछ करके दिखाओ। पकौड़ा खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, तेल में सड़ो जाके फिर पता चलेगा कैसे बनते पकौड़े। पहले उगलो तो सही। अभी तो मक्खी भी बैठने देते हो नाक पे। मैं ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कह दिया? जो चीज जितनी ज्यादा देखो, पहले क्या करते, पहले पकौड़ा बनाते, पहले बेसन को देखो आप, पहले उसकी कहानी सुनो ना, फिर पकौड़ा बना के आजकल तो उसके ऊपर मसाला डाल के भी खाते। पहले उसको सड़ाया, पहले उसको उबाला, फिर उसको पैटा, पता क्या क्या करके फिर उसमें नमक भी डाल के भी स्वाद आता है। और तुमको जरा मक्खी बैठ जाए, जरा कोई कह दे ऐसे नहीं ऐसे चलो, हमको ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों बोल दिया? जरा भी सहन शक्ति नहीं, जरा भी सहन शक्ति, ना सुनने की ना समझने की। बाबा कहते श्रीमत पर चल के दिखाओ। चूचू का मुरब्बा मत बनाओ, है ना? चूचू नहीं करो ज्यादा। बाबा ने थोड़े ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कहीं मर जाते हैं, कोई भूखा रहता है क्या? कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में बैठे, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो, देखो ना
त्याग तुम्हारी मम्मा ने किया, त्याग तुम्हारे बाबा ने किया, सब कुछ होकर के बच्चों की सेवा में लगा दिया। तुम तो महलों में आकर बैठे हो। बाबा कहेंगे अच्छी रीति रहो, खाओ पियो मौज करो। बाबा तुमसे कुछ लेने नहीं आए हैं, चिंता नहीं करो, तुमसे लेने नहीं आए हैं बाबा। तुमको बाबा समझ दे रहे हैं बच्चे, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए जो कुछ सेवा में सफल करना है सफला कर लो। इस बाबा से भी अच्छी रीति कोई, इस बाबा से भी कोई अच्छी रीति रहती। शिव बाबा कहते हैं हम तो रमता योगी हैं, कोई का भी कल्याण करने कहीं भी जा सकता हूँ। किसी भी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे कोई बंद थोड़ी करके बैठ सकता है, कहीं भी जा सकता हूँ। जब तुम्हारे शहर में पानी भरा, कई लोग तो होश में अभी तक भी नहीं आए, अभी तक होश में नहीं आए। बेचारों ने देख देख के उनको अपना घर, अपना परिवार, अपना सब, बेचारे कहते इतने जीवन की कमाई हमारी खत्म हो गई, तहखाने का तहखाने में चला गया। तो छोटा सा सीन देखा, ट्रेलर देखा था, अभी तो पूरे शहर में थोड़ी देखा। अभी तो मौज मस्ती करने रिश्तेदारों के पास चले गए, जब रिश्तेदार भी पानी में डूबे होंगे तब तुम कहाँ जाओगे? तब कहाँ जाओगे? जब जंगल में टूटेगा तब कहाँ जाओगे? टूटेगा तो है, तुमने बनाया है तो टूटेगा। सतयुग में तो डैम होंगे नहीं, सतयुग में तो डैम होंगे नहीं, वहां तो मीठी नदियों के किनारे महल होंगे, वहां डैम होंगे नहीं। तो सतयुग में जब डैम होंगे नहीं तो विनाश से पहले, सतयुग के आने से पहले, टूटने से पहले तुमने तैयारी करी है क्या? डुबकी लगाओगे उसको, बस बैठ, एक घड़ी दो घड़ी, पानी भी आवे तो छू कर चला जाए, वो भी अपने आप को समझे कि मैं तो इन ऋषियों को छूकर पावन हो गया। सुना है ना, कई बार सुना है, उड़ीसा में साइक्लोन आया, बहनों को छू के चला गया। बेचारी तो चली गई थी, छत पे बैठ गई थी नए कपड़े पहन के। देखो छोटी छोटी प्यारी बाबा की बच्चियां कैसे कैसे गांव दराज कहाँ रह करके विश्व की सेवा कर रही है। शहर वाले तो फिर भी अपने नशे में चूर रहते हैं, मुसीबत तो सारी गांव वाले झेलते हैं, समझा ना? उनके पास थोड़े साधन होते हैं बेचारों के पास। सुना है ना कितनी बार उनको, बेचारियों को मन में आया, लो अभी तो पानी आने वाला, पानी आने वाला है। सुन रही है सुकून? उड़ीसा में साइक्लोन आया था ना, तो बाबा के बच्चे जो आश्रम थे हमारे गांव दराज में, अचानक वहां पे कहा गांव खाली कर दो, शहर खाली कर दो। अब वो कहाँ जाते? पानी देखते देखते बढ़ते चला गया, बढ़ता चला गया। वो बच्चियां जो वहाँ रहती थी, दो बहनें रहती थी आश्रम में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आश्रम था, ऊपर मकान मालिक रहता था, किराए में रहती थी। मकान मालिक ऊपर से दरवाजा बंद करके चला जाता, जिस ऊपर छत पे कोई जा ना सके उसके रास्ते से सीढ़ियां गुजरती थी, समझा? बरसात को पानी तेज बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब वो क्या करे बच्चियां, उन्होंने कपड़े निकाले, नए कपड़े निकाले, बिल्कुल पहले कि अब तो हम भी चले जाएंगे, कम से कम बाबा की याद में तो जाएं। बाबा का फोटो ऐसे वाला फिक्स वाला नहीं था इतना बड़ा, उन्होंने छोटे वाला फोटो उठाया, उठा करके, है ना, आजकल की तरह फिटिंग वाले नहीं होते, गाँव में ऐसे नहीं होते, उठाया, उठा करके लिया, सीढ़ी पर एक लात लगाया, ऐसे वो दरवाजा जैसे कि बाबा ने पीछे से खोल रखा हो। वो पहुंच गई टेरेस पे, पानी ऊपर तीसरी मंजिल तक, उनको ऐसे छू के चला गया। वो तो बाबा की याद में बाबा का फोटो ऐसे लगा के बैठ गई, बाबा बस हम आ गए आपके पास। उनको पता ही नहीं पानी कब आया कब चला गया, कुछ पता ही नहीं। बड़ी दीदियों ने सोचा जाके देखें अब क्या हो गया, पानी उतर गया, देखें बेचारियों का क्या हाल है। वो दोनों तो मुस्कुरा के खड़ी हैं उनको फरिश्तों की तरह। ये सब होना है, बाबा की याद में रहेंगे, करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान। हे अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास होगा, तब जाके बाबा तुमसे ऐसे ऐसे साक्षात्कार कराए। कोई का कल्याण करने जा सकता हूँ, जो ज्ञानी बच्चे वो कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे। तुम्हारी बच्चियों का नहीं बाबा ने कल्याण किया, तुम सारे पानी में डूबे, बाबा ने कहा बैठ
डूबे रहो। कैसे बिठा दिया उसने अपने घर में, सुना शक्कू? जब तुम्हारे हुड्डा में पानी आया ना माउंट आबू, मुझे जाना भी नहीं था। हाँ, बाबा ने 2-3 दिन पहले बाबा ने प्रोग्राम बनाया हमारा, हफ्ते पहले, कि इस बार चलते हैं माउंट आबू। हमारी बट्टियाँ चलती है ना फ्रेशर कोर्स, हमने इसको लीजा को कहा लीजा रिजर्वेशन करा देना, मेरा भी मन कर रहा है इस बार जाने का। यदि करा दूँ, मैं तो कराया, हम चले गए। जिस दिन हमने आना था उस दिन यहाँ से ये हमारी शीला थी, फोन किया इसने 12 बजे, दीदी दीदी पानी आ गया। मैंने कहा पानी आ गया तो क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं पानी कहाँ आ गया। कहती पानी आ गया। मैं कहा आ गया तो क्या हो गया? नहीं दीदी कह रही मैं पानी आ गया। मैं कहा आ गया तो क्या करूँ? और फिर मेरे पास जो हमारे दुग्गल जी है उनका फोन आया, तुम्हारे बुजुर्ग किसी का आया भी नहीं, दुग्गल जी का फोन आया, दीदिया आप बिल्कुल ठीक तो बैठे हो? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते पानी आ गया है। मैंने कहा कहाँ? मैं तो माउंट आबू में बैठी हूँ। कहते चलो शुक्र है आप माउंट आबू में बैठे हो, यहाँ तो सारा शहर पानी में डूबा पड़ा है। मैंने कहा अच्छा चलो फिर डूबे रहो, जिसको डूबना है डूबो, जिसका घर है वो संभाले। हम तो आए थे 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, जब सारा पानी उतर गया, बिजली आ गई, पानी आ गया, लेकिन इस घर को हमारे भोला भाई ने संभाला, है ना। मैं कहा टैंकी पूरी फुल भरी पड़ी है, पानी की दिक्कत नहीं, तुम ना हो ऐश करो। ये तो इनको चलाने नहीं आया, तो इन्वर्टर हमारे रखे हुए बाबा के घर में, एक पंखा तो इनको चलता हुआ मिला। ऐसे बाबा चुटकियों में तुमको टच करेगा, ऐसे भगाएगा, जहां वो सुरक्षित कर सकता है वो सुरक्षित कर लेगा, और नहीं तो वो भगा देगा वहां से तुमको। उठो, तुम्हारे रहने लायक जगह नहीं है, चलो यहाँ से भागो। तुम कहाँ था तब? ऑस्ट्रेलिया बैठा था। चल बाबा कहते कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ, जो ज्ञानी बच्चे वही साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में कुछ भी नहीं, खुश नहीं होना। एक बाबा को याद करो, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी से बाबा की याद में सेवा करते चलो, करते चलो, करते चलो। समय रहते तुमने तन लगाया होगा, मन लगाया होगा, धन लगाया होगा, जिस चीज पे बाबा का नाम लिखा होगा उस चीज को बाबा सुरक्षित रखेगा। देखो तुम्हारे घर की पानी की मोटर, पानी गैलरी में आया, समझा, और डूबी पड़ी, हमारी पहली वाली सीढ़ी डूबी पड़ी थी, लेकिन मोटर को इतना भी नहीं छुआ उसने। क्यों बोला भाई? मोटर को भी बचा दिया, नुकसान नहीं होने दिया, कुछ भी नुकसान नहीं, पैनी में नुकसान नहीं होने, क्योंकि एक एक चीज पर नाम लिखा हुआ है बाबा का। अगर तुम वेस्ट करोगे प्रकृति की एक एक चीज को, कहीं देखो अब मेरे लिए एक मुसीबत और खड़ी होगी। अब बाबा के कमरे में पंखा चलाना याद रहता है सबको, आते हुए गर्मी लगती है तो फटाफट स्विच ऑन करना याद रहता है, जाएंगे तो बंद करना किसी को याद नहीं। मैं कहा गई गर्मी, नीति बहन की एक ड्यूटी और बढ़ गई है। पहले पंखा देखे चलाते हुए आएंगे, बैठेंगे, चौकड़ी मारेंगे, योग करेंगे, जाते समय याद ही नहीं रहता कि पंखा भी बंद करना। बाथरूम जाएंगे, नल का छोड़ देंगे, एक नल का बंद करता रहता है, एक खोलता है, वो आके ड्यूटी देता रहता है, अभी भी खुला रहता है, चेंज करवा दिया, नया लगवा दिया। कितना खर्चा करवाते हैं भाई बहन, फिजूल का खर्चा करवाते हैं। लाइट चली छोड़ जाते। अब बताओ तुम लाइट छोड़ के जा रहे हो, अब नीति बहन, निजा बहन तो ऊपर जाएगी नहीं, ज्ञानचंद भाई जाते हैं, सारा चेक करके जाते हैं, लास्ट में ये जाते चेक करके जाते, उसके बाद कौन जाता है, कौन आता है, सुबह वाला, शाम वाला, दोपहर वाला, पता नहीं। दूसरे दिन तक वो लाइट जल रही है, इतना बिजली का जो बिल फूका वो किसके अकाउंट में गया? अब उसको वो ऋण तो चुकाना पड़ेगा ना, जो बाबा के घर का वेस्ट किया। इतनी कर्मों की गहन गति, इतनी कर्मों की गहन गति है। बाबा के घर का नलका छोड़ के चले जाते, पानी बहाते रहते हैं, जितनी देर वो पानी बहा, मोटर चली, उस मोटर का बिजली का बिल बना, जो पैसा बना वो पैसा किसके अकाउंट से कटेगा? पंखा चला छोड़ जाते, जितनी देर बिजली फूकी उसका अकाउंट का बिल कौन भरेगा? वो तुम्हारे अकाउंट से कैसे माइनस होगा तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत कर्मों की गहन गति है, इसलिए प्रकृति की एक एक चीज जो हमको सुख दे रही है वो एक एक चीज बदला भी लेती है। इसलिए बाबा ने यूज करने के लिए, भगवान ने हमें यूज करने के लिए दी है।
उसका शुक्रिया करो, सुबह दोपहर शाम शुक्रिया करो। समझा? अच्छा, मीठे मीठे से खिलौने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से किसी को भी शांत कर दो, दृष्टि से भी किसी को शांत कर, एकदम सन्नाटा हो जाए, तुम्हारे सामने कोई आवे ना, शांत हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना। टच ऑफ द बॉडी, शरीर से न्यारा में आत्मा आई भी अकेली और मुझे जाना भी अकेले। न देह याद आवे न देहधारी याद आवे। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली, हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर चलते रहना, चूचा नहीं करनी है, फालतू की बाहियात बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, परमात्मा मिलन के द्वारा रूहान का सही रिस्पॉन्स करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूहान का सही रिस्पॉन्स करने वाले, प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। समझा? जब देह से न्यारे बन के बैठोगे तो इसको ना अग्नि जला सकती है न पानी बहा सकता है। ऋषि मुनि कंदराओं में आज तक तपस्या करते हैं। जब कुंभ लगा, कितने कितने ऋषि निकल के आ गए तपस्वी, कितने सालों से उन्होंने कपड़े नहीं पहने, कितने सालों से भोजन नहीं खाया। भोजन तो शरीर को खिलाने के लिए करते हैं, तो वो शरीर समझ के बैठते ही नहीं है तो भोजन की आवश्यकता है। तो ऐसी तपस्या करें तब ना। हमारी भारतीय संस्कृति के हैं हम, ऋषि मुनियों ने तपस्या की है सालों साल। अभी भी हिमालय की कंदराओं में बैठकर लोग तपस्या करते हैं। तुम्हें तो बाबा कोई तपस्या करने के लिए नहीं कहता। झूठ मत बोलो, हेरा फेरी मत करो, जीवन को ऐसा फरिश्ता जैसा बना लो, फिर भी नहीं बनाते। स्लोगन, दृढ़ता असंभव को भी संभव कर देती है। कारण नहीं बनाओ बाबा के सामने ये है वो है वो है, तो दृढ़ता असंभव को भी संभव बना देती। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ है प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्यूरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्म राजपुरी में रॉयल्टी से तुमको जुड़वा देगी। इस रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देहभान में लाती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के पास ले जाती। जितना अंदर से साफ स्वच्छ निर्मल बनेंगे, उतना बाबा के पास जाने की शक्ति अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से भरपूर किया। दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से भरपूर किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ,
इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियां संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणी नर नारी मानव मात्र प्राणी सभी ग्रह सभी ग्रह सभी दशाएं सभी दशाएं सभी दिशाएं सभी दिशाएं सभी नक्षत्र सभी नक्षत्र आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जो जीवन दान दिया हमें जो जीवन दान दिया जो हमें खुशी प्रदान कर रहे हो जो हमें खुशी प्रदान कर रहे हो हम सबकी ओर से हम सबकी ओर से आप सबका भी आप सबका भी तहे दिल से तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है ना किसी को दुख व कष्ट देना है ना किसी से दुख व कष्ट लेना है ना किसी से दुख व कष्ट लेना है हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को दुख व कष्ट मिला है किसी को दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा मांगते हैं हम क्षमा मांगते हैं और हमें किसी के द्वारा और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट हमसे किसी को दुख व कष्ट मिला है हमसे किसी को दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा मांगते हैं हम क्षमा मांगते हैं हमें किसी के द्वारा हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है कोई दुख व कष्ट मिला है तो क्षमा दान देते हैं हम क्षमा दान देते हैं धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।